हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोलिजन के रिगार्डिंग। अगर सिंपल लैंग्वेज में देखें तो दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से टकराती हैं, दैट इज कोलिजन। तो अगर हम कोलिजन को डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं? इट इज एन इवेंट, कोलिजन इट इज एन इवेंट in which two objects interact with each other, exert large force, impulsive force। large force कौन सी होती है? impulsive force। वो एक दूसरे के ऊपर impulsive force exert करेंगे। exert large force on each other, impulsive force acting for very short time, in very short time interval या small time interval। तो ये कोलिजन की डेफिनेशन है। जर्नल अगर हम डेली लाइफ की बात करें, बहुत सी कोलिजन हमने देखी होंगी। कोई कार जा रही है, कार और बाइक की टक्कर हो गई, दोनों अलग अलग स्पीड से चल रहे थे, दैट इज कोलिजन। बाइक और बाइक स्ट्राइक हो गई, दैट इज आल्सो कोलिजन। और इसमें क्या है, कोलिजन में क्या है, मोमेंटम है, जो टोटल मोमेंटम है जो वो कंजर्व रहेगा। अगर मैं कोलिजन को मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कहाँ होएगा कहाँ नहीं होएगा वो हम आगे चल के करेंगे। अगर मैं कोलिजन को डिवाइड करना चाहूँ, कोलिजन को मैं दो कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकता हूँ। टाइप्स ऑफ कोलिजन। एक तो मैं कोलिजन को कैटेगराइज कर सकता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट। एक मैं कोलिजन को कैटेगराइज कर सकता हूं ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, या तो ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और इसी को हम बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसको ई से डिनोट करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है वो मैं नेक्स्ट वीडियो एक इसके ऊपर बनाऊंगा, 4-5 मिनट की वीडियो रहेगी वो, सिर्फ और सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के ऊपर ही बेस्ड होएगी। ओके, अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट की बात करूं तो कोलिजन दो तरह की हैं। एक तो है हेड ऑन हेड, एक कोलिजन तो है हेड ऑन हेड कोलिजन। सेकंड जो है दैट इज ऑब्लीक कोलिजन। हेड ऑन हेड क्या है, पहले इनको डिफाइन कर लेते हैं, हेड ऑन हेड को, बाद में उसके लिख के उनको डिफाइन कर लेंगे। हेड ऑन हेड कोलिजन क्या है, ये पे हेड ऑन हेड। अगर वेलोसिटी ऑफ कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट इज अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, अगर दो ऑब्जेक्ट कोलाइड कर रही हैं, चाहे तो दोनों मूव कर रही हो चाहे एक मूव कर रही है, अगर वो कोलाइड कर रही हैं, इफ देयर वेलोसिटी इज अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, वेलोसिटी भी इस लाइन के अकॉर्डिंग है और ये स्ट्राइक भी इसी लाइन के अकॉर्डिंग कर रही हैं, तो इनको हम बोलेंगे हेड ऑन हेड कोलिजन। इफ द वेलोसिटी ऑफ colliding body is along the line of impact, तो हम बोलेंगे then collision is head on head collision। ओके, तो ऑब्लीक में इसका रिवर्स हो जाएगा, मैं यहीं पे लिख देता हूं ऑब्लीक कोलिजन में इनकी वेलोसिटी इज नॉट अलोंग द, if the velocity of colliding bodies is not along the
लाइन ऑफ इम्पैक्ट, तो हम उसको बोलेंगे ऑब्लीक कोलिजन। ऑब्लीक कोलिजन, आप इसको भी नोट कर लो। ओके, मीन्स किसी एंगल पे, मान लो ये इस कोलाइड करी इस तरह, नॉट अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, किसी एंगल पे स्ट्राइक हो जाए तो वो ऑब्लीक कोलिजन होएगी। बट हमने जो डिस्कस करना है वो ज़्यादा डिटेल में हमने ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी या कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बेस पे जो कोलिजन की कैटेगराइजेशन है हम उनको डिस्कस करेंगे। और इनको पहले मैं इसको रेज कर देता हूँ। अगर हम काइनेटिक एनर्जी के बेस कोलिजन को कैटेगराइज करें तो ये 3 कैटेगरी में डिवाइड होएगी। फर्स्ट वन इज इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन। सेकेंड वन इज इनइलास्टिक कोलिजन। थर्ड वन इज perfectly inelastic, perfectly inelastic collision। देखो perfectly inelastic अपने आप में कुछ नहीं है, दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ inelastic collision, perfectly inelastic, बट हमने इसको अलग कैटेगरी में रख लिया। ओके, तो अभी मैं इसको सारे को रेस करके 1 बाय 1 इनकी डेफिनेशन करवा रहा हूँ। आज का लेक्चर जो है टोटल थ्योरेटिकल बेस है, कोई भी न्यूमेरिकल नहीं होएगा। ओनली पहले इनका जो कोलिजन का है बेसिक फंडा हम समझेंगे आज के लेक्चर में। तो फर्स्ट जो है हम बात करेंगे इलास्टिक कोलिजन की। इलास्टिक कोलिजन, तो क्या है इलास्टिक कोलिजन? अगर आफ्टर कोलिजन, पहले कोई बॉडी, दोनों बॉडी जो कोलाइड हो रही हैं, जितनी काइनेटिक एनर्जी उनकी स्टार्टिंग में थी बिफोर कोलिजन थी, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन होएगी। तो वो मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ही रहेगा, मोमेंटम इलास्टिक में भी कंजर्व होएगा, मोमेंटम इनइलास्टिक में भी कंजर्व होएगा, बट इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होएगी। बिफोर कोलिजन जितनी टोटल काइनेटिक एनर्जी थी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन होएगी। हम लिख सकते हैं इफ काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी, इफ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले जितनी थी और कोलिजन के बाद में भी उतनी होगी, बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। देन दिस टाइप ऑफ कोलिजन इज कॉल्ड, type of collision is called elastic collision। ओके, तो ये इलास्टिक कोलिजन होएगी। इसमें काइनेटिक एनर्जी जो है, टोटल काइनेटिक एनर्जी है जो वो कंजर्व रहेगी। मोमेंटम ने तो कंजर्व रहना ही रहना है, मोमेंटम ने तो कंजर्व रहना है। मोमेंटम इलास्टिक के केस में भी कंजर्व होएगा और इनइलास्टिक कोलिजन के केस में भी मोमेंटम है जो वो हमारा कंजर्व रहेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इनइलास्टिक कोलिजन की। इनइलास्टिक कोलिजन, ओके, इनइलास्टिक कोलिजन में क्या है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होएगी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होएगी बट मोमेंटम कंजर्व होएगा। हम लिख सकते हैं इफ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज आफ्टर कोलिजन इज लेस देन बिफोर कोलिजन, मींस जितनी कोलिजन से पहले एनर्जी थी आफ्टर कोलिजन उससे कम है, तो वो इनइलास्टिक है। हम लिख सकते हैं इफ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज after collision
after collision is less than the kinetic energy before collision। जितनी collision से पहले एनर्जी थी और बाद में जितनी एनर्जी है टोटल काइनेटिक एनर्जी वो लेस है, बाद वाली एनर्जी कम हो गई। ओके, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, इज नॉट कंजर्व, बट इसमें मोमेंटम हमारा है जो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मोमेंटम इज कंजर्व। तो दिस इज इनइलास्टिक कोलिजन। थर्ड टाइप को अगर हम कैटेगराइज करें, इसको रेज कर रहा हूं, वीडियो पॉज करके नोट डाउन करो। थर्ड जो है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, इसमें क्या है, ये एक स्पेशल टाइप है इनइलास्टिक की। आफ्टर कोलिजन ये दो बॉडीज कोलाइड करी और आफ्टर कोलिजन ये एक दूसरे से स्टिक हो गई, इस तरह ये जा रही थी और आफ्टर कोलिजन ये स्टिक हो गई और ये सेम वेलोसिटी से मूव करने लग गई। हम लिखेंगे इन दिस टाइप ऑफ कोलिजन, in this type of collision colliding bodies stick with each other after collision के बाद वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगी, stick with each other after collision and वो मूव करेंगी with same velocity and moves with common velocity। ओके, तो ये हो गया परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। अभी ये तो थी कैटेगराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होएगी क्योंकि इनइलास्टिक की टाइप है। मैंने उसको बताया था कि आप इसको कैटेगराइजेशन को जो काइनेटिक एनर्जी के बेस पे है, इसको आप ये भी लिख सकते हो कि ऑन द बेसिस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। यहाँ पे मैंने कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की तो बात ही नहीं की, वो इसीलिए नहीं की क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में बताऊंगा और फिर बताऊंगा कि उसके अकॉर्डिंग इलास्टिक कौन सी है, इनइलास्टिक कौन सी है और परफेक्टली इनइलास्टिक कौन सी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, होप्स हो कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।